ओम प्रकाश राजभर का पलटीमार खेल देखिए। विधानसभा में एक तीर से दो निशाने ओम प्रकाश राजभर ने लगा दिए। ताल ठोकने वाले ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार से डर गए या वाकई अखिलेश से तलखी है। ओम प्रकाश राजभर अपने तीखे बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की एक और छवि राजनीति में बन गई कि वो दल बदलू हैं। कब किसका विरोध कर दें, कब किसकी प्रशंसा, ये पता ही नहीं चलता। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय जब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर आए थे, तब ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले सबसे दमदार नेताओं में से एक है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन चुनाव संपन्न हुआ, बीजेपी चुनाव जीती, तो महीने भर के अंदर ही ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटो वायरल होने लगी। बीजेपी ने कोई घास नहीं डाली तो ओम प्रकाश राजभर अकेले ही अपनी डफली बजाने लगे। मैनपुरी सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा, मगर पर्चा खारिज हो गया। लेकिन विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने जिस लहजे में और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के लिए कहा, उसके कई मायने निकल रहे हैं। जरा पहले सुन लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा के अंदर कहा क्या। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रह गई। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, थोड़ा ध्यान इधर करिएगा। आपका ध्यान कागजे में ज्यादा रहता है। कम से कम हम लोगों की विपक्ष की बातों पर भी तो ध्यान दीजिए महाराज। हम तोरे पार्टी ज्वाइन कर ली का? अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं। हम सपा उपा के चक्कर में नहीं रहते हैं। रैया जो भाई गिनती देखा था ना, जो गिनतियां देखा था, ये ओम प्रकाश राजभर को मन बड़ी भूमिका है, वो इसका मत सोचिएगा। अरे ठीक है, घबरा मत। आपस में बातचीत मेरा निवेदन, मेरा एक मिनट, मेरा निवेदन है माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, मान्यवर जो भी बात कहनी है मुझसे कहिए। आप डायरेक्ट आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप भी शांत रहिए ना। देखिए आपने छेड़ा तो उन्होंने बोला, आप बोले आप नहीं बोला, आप हमारे ओम प्रकाश जी आप विषय पर आइए। समझने की कोशिश करिए कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी का हितैषी बनने की छटपटाहट काफी दिन पहले से थी और लगे हाथ विधानसभा के अंदर उन्होंने अपने आप को सपा का विरोधी साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो सपा का विरोधी, वो भाजपा का विरोधी नहीं रह जाता। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम सपा वपा के भरोसे नहीं रहते, हमारी खुद की पार्टी है और हंसो मत, जो संख्या दिख रही है वो संख्या ओम प्रकाश राजभर के बलबूते है। 6 महीने पहले जो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, वो ओम प्रकाश राजभर इतनी जल्दी बदल कैसे गए? 6 महीने पहले वो बीजेपी के दुश्मन थे और 6 महीने बाद वो समाजवादी पार्टी के दुश्मन बन गए। समाजवादी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर को इज्जत दी, क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ मिलकर 8 सीटों पर लड़े थे और 4 सीटों पर जीते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को 18 सीटें दी और 2 विधायक ओम प्रकाश राजभर के इस बार ज्यादा भी जीते। लेकिन फिर क्या कारण है कि चुनाव के बाद ही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ने लगे, जिसकी तलखी विधानसभा के अंदर आज दिखाई भी पड़ी। तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से इतना डर गए कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना तो दूर, उनका नाम भी लेना ओम प्रकाश राजभर के लिए दुर्भर है। ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र अरविंद राजभर को चुनाव न जितवा पाए हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी के इतने ज्यादा विधायक कैसे जितवा दिए होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को जरूर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।